हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो आज हमारा ड्रामा है कोरियन ड्रामा विंसेंजो। ये एक इटालियन माफिया बॉस की स्टोरी है जो नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव है। इसमें ये दिखाया है कि गलत लोगों को गलत लोग ही हैंडल कर सकते हैं। गलत लोगों को हैंडल करने के लिए एक डेविल की ही ज़रूरत पड़ती है। ये एक डार्क कॉमेडी है, काफ़ी फेमस हुआ था, लास्ट ईयर रिलीज हुआ था 2021 में। इसमें मेन लीड है सॉन्ग जुंग की। अ, ब बहुत फ़ेमस कोरियन एक्टर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होता है, हमारे जो ड्रामा के मेन लीड हैं वो एक बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं इस बिल्डिंग को गिराना चाहता हूँ, और बिल्डिंग गिरने लग जाती है। पूरी 72 घंटे पीछे इटली में जाती है, जहाँ पे एक अलार्म की आवाज़ से विंसेंजो उठता है। तैयार होते हुए दिखाते हैं और उसके साथ ही उनका इंट्रोडक्शन दिखाते हैं कि वो विंसेंजो कसानो हैं, इटालियन माफिया बॉस के कॉन्सिलरी। कॉन्सिलरी मीन्स लीगल एडवाइज़र। फिर वो तैयार होके निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर से बोलते हैं कि एमिलियो के घर चलो। एक छोटा हेलीकॉप्टर कुछ स्प्रे कर रहा होता है और विंसेंजो गाड़ी में से उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। एमिलियो के घर पहुंचते हैं और एमिलियो के घर पहुंचने के बाद एमिलियो उनको देख के बड़े ही सरकास्टिकली बोलता है कि आज तुम अपने बॉस के फ्यूनरल के दिन भी काम कर रहे हो। और डिस्कशन करने लगते हैं कि तुमने मेरे बॉस के दोस्त और भाई कार्लो को मार करके विनयार्ड पे और यूनियन पे कब्जा कर लिया, बट फिर भी मेरे बॉस तुम पे रहम करना चाहता है और ये एक आखिरी रहम का ऑफर उनकी तरफ से तुम्हारे लिए है। वो उसको एमिलियो उसको नॉन सीरियसली लेता है बहुत और बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। विंसेंजो कहता है कि ये तुम्हारे लिए लास्ट ऑफर है, सोच लो, वरना तुम रिग्रेट करोगे और रिग्रेट से बड़ी पछतावा कोई नहीं होता। एमिलियो कहता है मेरे पीछे तो लुशियानो फैमिली का हाथ है और मैं कोई जंग भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं कसानो फैमिली से डरता नहीं हूँ। विंसेंजो फिर भी उन्हें धमकी देके जाता, तुमने मेरे लोगों की इंसल्ट की है। रिग्रेट बहुत बुरी चीज़ होती है और उन्हें बेसिकली कर्स करके या बोले तो गाली देके चला जाता है और धमकी वगैरह देके। उधर दिखाते हैं कि वो हेलीकॉप्टर स्प्रे कर रहा होता है। एमिलियो बोलते हैं कि पेस्टिसाइड का स्प्रे तो लास्ट वीक होना था, ये आज क्या कर रहा है। इतने में कुछ ड्रॉप्स उनके ऊपर पड़ती हैं और वो उसे स्मेल करके बोलते हैं ये तो पेस्टिसाइड नहीं है, और वो डर जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि विंसेंजो जब वहाँ से एग्जिट कर रहा होता है, तो वो एग्जिट करते करते अपनी पॉकेट में से लाइटर निकालता है और लाइटर फेंकता है। जैसे ही वो लाइटर फेंकता है सारे में आग लग जाती है। तो बेसिकली वो छोटा हेलीकॉप्टर जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं कर रहा था, वो कुछ पेट्रोल वगैरह स्प्रे कर रहा था, जलाने के लिए कुछ स्प्रे कर रहा था। में जाके बैठ जाते हैं, पीछे पूरा एस्टेट पूरा विनयार्ड जलता रहता होता है और फिर वो गाड़ी जाके रुकती है चर्च के बाहर एक, और उस चर्च में विंसेंजो जाते हैं, एंटर करते हैं। वहाँ पर एक कॉफिन रखा होता है, जिस कॉफिन के सामने जाके विंसेंजो बोलते हैं, बेसिकली वो उनके जैसे एमिलियो ने बोला था फ्यूनरल है उनके फादर का, तो उस कॉफिन के सामने जाके बोलते हैं पापा। कि विंसेंजो बाहर उनके बेटे फाबियो के बेटे पाउलो से मिलता है और डिस्कशन कर। पाउलो कहता है कि फ्यूनरल के बाद भी सब कुछ हो सकता था, विनयार्ड जलाना तो बेवकूफ़ी थी। वो उन्हें बताता है कि ये फाबियो की लास्ट विश थी और मैं पूरा करना चाहता था। तो पाउलो बोलता है मेरे पापा को तो मुझसे अपने बेटे से ज़्यादा तुम पे यकीन था। पाउलो खैर बोलता है कि अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मेरी तरफ लॉयल रहना। वो कहता है अगर तुम डिजर्व करोगे तो मैं लॉयल रहूँगा। उधर दिखाते हैं कि रात को पाउलो ने कुछ गुंडों से शूटर्स से अटैक करवाया है विंसेंजो के ऊपर। विंसेंजो तो वहाँ पे नहीं होता, लेकिन वो पीछे से आके उन लोगों को मार देता है। विंसेंजो इटली से निकल जाता है, बेसिकली फ्लाइट में बैठा होता है और फ्लाइट से फ़ोन करता है पाउलो को कि तुम फाबियो के बेटे हो और उनकी इज्जत रखते हुए मैंने आज तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर मैं इटली हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना वरना इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बोलता है कि तुम मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम बॉस बनना डिजर्व ही नहीं करते थे, लॉयल रहने की तो बात ही अलग है। उस दिखाते हैं कोरिया में होंग चायंग नाम की एक लॉयर होती है
वो अपने असिस्टेंट का कोर्ट रूम के बाहर वेट कर रही होती हैं, तो उनका असिस्टेंट जुनवो आता है और वो सोचती है इस बेवकूफ़ को वकालत का लाइसेंस किसने दे दिया। कोर्ट रूम के अंदर जाती हैं। कोर्ट रूम के अंदर एक केस चल रहा होता है बाबेल फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर। इसमें ये दिखाते हैं कि एक होंग चायंग बाबेल फार्मास्यूटिकल्स की लॉयर होती है और एक ऑपोजिशन का लॉयर होता है। तो एक ड्रग दिखाया है केमिकल RDU 90, जिसकी मेडिकल यूसेज के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा होता है। ऑपोजिशन का लॉयर बोलता है कि ये ड्रग के जितने भी टेस्ट सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर गलत रिएक्शन हुआ है, और होंग चायंग बोलती हैं कि वो लोग के पहले से कोई बीमारी थी बट इस केमिकल की वजह से कुछ नहीं होता है। एक गवाह की बात होती है, तो उस गवाह को तो बेसिकली होंग चायंग ने पहले ही खरीद लिया होता है। तो कोर्ट रूम में होंग चायंग बोलती हैं गवाह तो पलट गया, उसने तो पैसे लेके गवाही दी थी। तो कोर्ट रूम कहता है कि जब तक ये बात प्रूव नहीं हो जाती थी कि वो गवाह ने पैसे लेके गवाही दी थी या नहीं, तब तक हम केस को एक हफ्ते आगे की तारीख पे डिस्कशन करेंगे। कोर्ट रूम के बाहर दिखाते हैं कि होंग चायंग उस ऑपोजिशन के लॉयर से बात कर रही होती है, पता चलता है वो उसके फादर हैं, और बोलती है कि पापा आप ये सब हरकतें करना बंद कर दो, ये जो बाबेल है वो अच्छे लोग नहीं हैं, आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है ये, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं चीज़ें संभाल लूँगी, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसका फादर कहता है कि मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा, और जितना ड्रामा तुम मेरे सामने कर रही हो, अगर तुम उतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हो तो जाके एक्टर बन जाओ, कुछ लोगों की लाइफ बर्बाद होने से बच जाएगी। कोरिया पहुंच चुका होता है, वो एयरपोर्ट पे किसी से बोलता है कि मैं 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद वो एक टैक्सी में बैठता है, और टैक्सी में बैठने के बाद वो पानी पीता है टैक्सी में रखा हुआ, और पानी पी के वो बेहोश हो जाता है। उधर टैक्सी में न्यूज़ भी चल रही होती है कि कोई गैंग है जो एयरपोर्ट से लोगों को उठाता है और नशीला पानी पिला के उन्हें लूट लेता है। इधर विंसेंजो के आने की अलर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो में पहुंचती है, और इंटेलिजेंस, क्योंकि वो माफिया से रिलेटेड है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में मिस्टर एन एक एजेंट है जो उनके अलर्ट को देखते हैं, और उसके बाद अपने बॉस के पास जाते हैं कि हमें इनको ट्रैक करना चाहिए, ये एक इटालियन माफिया कोरिया में लैंड किया है। तो उनका बॉस बोलता है कि यहाँ पे माफिया का क्या काम है, किसी और काम से भी तो आ सकता है ना, तो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। संजू किसी तरीके से अपनी डेस्टिनेशन गुमगा प्लाजा पहुंच जाता है, और वही सेंटेंस वो वहाँ पे भी बोलता है कि मेरा गोल इस बिल्डिंग को गिराना है। उसके बाद दिखाते हैं कि स्टोरी 5 साल पीछे जाती है। कसानो फैमिली के स्टडी रूम में विंसेंजो किन्हीं 2 लोगों के साथ बैठा होता है। वो 2 लोग होते हैं, एक चाइनीज़ और उनका एक असिस्टेंट मिस्टर चो। तो वो जो चाइनीज़ है वो कहता है कि मेरे फ्रेंड फाबियो ने मुझे तुमसे एडवाइस लेने को कहा है कि मुझे अपना गोल्ड कहाँ छुपाना चाहिए। मैं अपना गोल्ड कोरिया में कहीं छुपाना चाहता हूँ ताकि कोई उसे चुरा ना पाए। विंसेंजो बताता है कि हमारी फैमिली ये मेथड 50 सालों से यूज़ करती आई है। एक बिल्डिंग खरीदो मिस्टर चो के नाम से ताकि कोई शक ना करे, और उसमें एक शॉप के बेसमेंट में ये छुपा दो, और उस बेसमेंट के ऊपर एक शॉप रेंट पे चढ़ा देना ताकि किसी को शक ना हो। और उस बेसमेंट के अंदर जब तुम उसे छुपा दो तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि वो सिर्फ तुम्हारे ही बायोमेट्रिक से खुलनी चाहिए, और तुम्हारी फैमिली या किसी को इस बारे में नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ हम तीनों को उस बारे में पता होना चाहिए। जितने भी मजदूर हो, काम करने वाले, उन्हें मरवा देना, कोई सबूत मत छोड़ना। मिस्टर चो आते हैं पीछे से, स्टोरी वापस करंट में आती है, तो वो विंसेंजो को मिलते हैं। विंसेंजो को बताते हैं कि डेवलपमेंट प्लान चल रहा है गवर्नमेंट का, इस बिल्डिंग को गिरा के दोबारा बनाना पड़ेगा, और बाबेल कंपनी ने आसपास की सारी बिल्डिंग्स खरीद ली हैं। मिस्टर चो उन्हें बिल्डिंग दिखाने जाता है, और विंसेंजो काफ़ी चिढ़ने लग जाता है, और वो बोलता है कि क्या बेवकूफ़ लोग हैं, चलो मुझे वो सीक्रेट रूम दिखाओ। तो मिस्टर चो कहते हैं कि उस सीक्रेट रूम के ऊपर हमने एक टेनेंट रख लिया है, उसकी शॉप के ऊपर हमने एक टेनेंट रख लिया है। वो दिखाने जाते हैं कि वो टेनेंट एक टेम्पल है, नानियक टेम्पल। विंसेंजो उस टेम्पल में झांक करके अंदर देखते हैं तो एक मॉन्क बैठा होता है। विंसेंजो कहता है कि जो मेडिटेट कर रहा होता है, विंसेंजो कहता है कि इन्हें नहीं पता कि जहाँ वो बैठे हैं उसके नीचे मेरा 15 टन गोल्ड छिपा हुआ है। फिर वो गोल्ड की बेसिकली पिक्चर दिखाता है अपने लॉयर के साथ,
इसमें एक लॉयर दिखाया है जो आकर के विंसेंजो से मिलता है और बोलता है कि मैं जिपुरागी लॉ फर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं ऑपोजिशन टीम जो इसको बिल्डिंग को गिराना नहीं चाहते इन टेनेंट्स की तरफ से लॉयर हूँ। मेरा नाम होंग यू चान है। तो मिस्टर होंग यू चान जो लॉयर होते हैं वो उनसे आके मिलते हैं। विंसेंजो कहते हैं मैं भी लॉयर हूँ बट मैं यहाँ पे एज अ बिजनेस एडवाइज़र आया हूँ बिल्डिंग के ओनर के। मैं लॉयर की उससे नहीं आया हूँ क्योंकि मैं तो इटली में प्रैक्टिस करता हूँ। तो वो कहते हैं कि जो बिल्डिंग के ओनर है वो भी इस बिल्डिंग को बेचना नहीं चाहते बाबेल, हम यकीन नहीं करते। खैर आगे स्टोरी जाती है, दिखाते हैं कि विंसेंजो को बड़ी डिफिकल्टी हो रही है उस अपार्टमेंट में एडजस्ट करने में। टेबल पे बैठने के बाद वो एक लेटर खोलता है जो कि एक फीमेल प्रिजनर को हांजू प्रिजन फॉर वीमेन में ट्रांसफ़र का लेटर होता है। वो थोड़ा बैकग्राउंड में स्टोरी जाती है, दिखाते हैं कि कोई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है जिसमें विंसेंजो बैठा है ऑडियंस में और किसी फीमेल को के ऊपर ट्रायल चल रहा है कि उन्होंने कोई मर्डर किया है और ऑपोजिशन कहती है इन्होंने अपने बेटे को भी ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। और उसके बाद वो जो ट्रायल चल रहा होता है उसमें वो लेडी कहती हैं कि मेरे को उसने असॉल्ट करने की कोशिश की थी इसलिए मैंने उन्हें मारा और उनका जो वो फैमिली झूठ बोल रही है। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मैं मर्डरर हूँ, मेरे को दोषी ठहराना है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। जो बेसिकली उसमें ऑडियंस में देख रहा होता है विंसेंजो का कुछ कनेक्शन दिखाया है क्या ये क्लियर नहीं दिखाया है बट शायद वो जो ऑर्फन बच्चा दिखाया है वो विंसेंजो उसके बाद स्टोरी करंट में आती है। विंसेंजो देखता है कि उनके लेटर के ऊपर लॉयर के चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो जो लॉयर चेंज हुआ है वो करंट लॉयर जिपुरागी लॉ फर्म का होता है होंग यू चान जिनसे वो मिल के आए थे। का एक रिप्रेजेंटेटिव आता है उनसे मिलने के लिए और वो मीटिंग हो रही होती है होंग यू चान के ऑफिस में विंसेंजो और मिस्टर चो के बीच में। वो उन्हें एक ऑफर देता है, विंसेंजो उसको ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि बिल्डिंग के ओनर इस बिल्डिंग को खुद ही गिरा करके दोबारा बनाएंगे और उसके बाद टेनेंट्स को सेम शॉप्स एलोकेट कर देंगे, रेंट पर दे देंगे। तो वो उन्हें धमकी देने लगता है। विंसेंजो कहता है तुम्हें मेरी कौन सी बात समझ में नहीं आ रही और आज के बाद मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना, ये मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ। फिर होंग यू चान जो है वो विंसेंजो को लेकर के जाते हैं सारे टेनेंट्स के पास एक मीटिंग में और विंसेंजो और होंग यू चान टेनेंट्स को ये बात बताता है कि ओनर का डिसीजन क्या है। तो सारे लोग उनका ऑफर एक्सेप्ट कर जाते हैं कि अगर ओनर उन्हें शॉप्स वापस दे देंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्डिंग के डेमोलिशन से। होंग विंसेंजो को बाहर आके बोलते हैं कि मैं उन लोगों का साथ देता हूँ जो फंसे हुए होते हैं और आप उन लोगों का साथ देते हो, आप भी लॉयर हो बट आप उन लोगों का साथ देते हो जो पैसे वाले होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाना और मेरे सामने अच्छा बनने का ड्रामा तो करना मत। विंसेंजो उनकी बात पे हंसने लगते हैं कि मिस्टर चो वहाँ से अपने घर पहुँचते हैं और जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो कुछ गुंडे उनके घर में घुसे हुए होते हैं और उन्होंने उनकी वाइफ और उनकी बेटी को हॉस्टेज बनाया हुआ होता है। वो लोग सेल डीड लाए होते हैं अपने साथ बिल्डिंग की और उस सेल डीड पे वो उनसे मार के डरा के उनसे उस सेल डीड पर साइन करवा लेते हैं। मिस्टर चो विंसेंजो को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि उन लोगों ने मेरी फैमिली को हॉस्टेज बना के मुझसे साइन करवा लिया, लेकिन जो भी गलती हो गई है उसे मैं ही सुधारूंगा, लेकिन कोई ट्रक आके उनका एक्सीडेंट कर देता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बिकॉज सेल डीड साइन हो गई है, कुछ गुंडे आते हैं और एविक्शन का नोटिस लगा के चले जाते हैं बिल्डिंग खाली करने के लिए टेनेंट्स को और धमकी देते हैं कि आप लोग ये बिल्डिंग खाली कर दो, कोई हेल्प चाहिए तो हमारे से ले लो वरना मेरे लोग आप लोगों को फिजिकली और मेंटली इतना ज़्यादा परेशान करेंगे कि आपको ये बिल्डिंग छोड़नी पड़ जाएगी। जैसे विंसेंजो आवाज़ लगाता है और वही जैसे वो बहुत स्टाइल के साथ चल के आता है और उनसे बोलता है कि मैं इस बिल्डिंग के ओनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और बिजनेस एडवाइज़र हूँ, अगर कोई भी बात करनी है तो मुझसे करो। तो वो उन्हें बेसिकली मारने लगता है बट विंसेंजो उल्टा उनको सबको मार पीट के उसके ओनर को नीचे खिड़की से लटका देता है और बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत गलत तरीके से ये बिल्डिंग मिस्टर चो से हथियाई है। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं तुम्हें और बाबेल को छोड़ूंगा नहीं और ये बिल्डिंग मेरी है, इसका ओनर मैं हूँ।
तो मुझसे तो, मेरे हाथ से तो इसे कोई निकाल नहीं सकता। एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है, बहुत ही अच्छे सीन के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपके पास लाते रहें। अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप का सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपने व्यूज़ और ओपिनियंस। कुछ अच्छा लगा वो भी बता सकते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगा वो भी बता सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।